रहे थे, बहुत मन भावन भावन पावन पवित्र। माताओं बहनों भाइयों, अब भरत राजा बन जाते हैं, लेकिन उन्हें राज अच्छा नहीं लगा तो अपने बड़े भैया को राज देकर के तपस्या करने जंगल में चले जाते हैं। अब ध्यान से सुनना कथा। भरत कहां चले गए? तपस्या करने चले गए जंगल में, गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी बह रही है, आज भी है। गंडकी नदी के किनारे प्रणव का जप कर रहे हैं। जप करते करते उन्होंने क्या देखा? राजन परीक्षित, उन्होंने देखा एक हिरनी भागती आ रही है, बहुत जोर से भागती आ रही है, और उसके पीछे कौन पड़ा है? उसके पीछे शेर पड़ा है। और हिरनी कैसी है? हिरनी गर्भ धारण है, इसलिए कम भाग पा रही है, लेकिन फिर भी भागती आ रही है। हिरनी इतनी डरा गई, इतनी डरा गई, आते ही आते गंडकी नदी में कूद गई। और जैसे ही गंडकी नदी में कूदी, वैसे ही उसका प्रसव पाल पर रह गया, यानी उसका बेटा नदी की पाल पर रह गया और हिरनी नदी में गिर गई, मर गई। अब भरत जी वहीं पर बैठे बैठे जप रहे हैं माला। भरत जी ने देखा, भरत ने कहा हिरनी तो मर गई, बालक यहाँ रह गया, और भरत को देखकर हिरन भाग गया। अब महात्मा भरत तपस्या करें या उस बालक को बचाएं? बताओ महाराज परीक्षित। अगर तपस्या कर रहे हैं तो उनकी आंखों के सामने एक बाल हत्या हो रही है, मर जाएगा बालक हिरनी का। अब महाराज भरत ने मन बदल दिया और बालक के पास आए और कहने लगे, हिरनी गई स्वर्ग से दारे, भरत जी सोच करे नदिया पे। बालक को उठाकर अपनी कुटिया पर ले आए। कुटिया पर ला करके उन्हें जो भी था खिलाया पिलाया और बहुत लाड़ लड़ाने लग गए। अब भरत जी तपस्या तो भूल गए, अब हिरनी के बालक को पालने में मस्त हो गए। भरत जी अपने हिरनी के बालक से इतना प्रेम करने लगे जैसे माता अपने बेटा से प्रेम करती है, उससे कई गुना भरत जी हिरण के बेटा से प्यार करने लगे। प्यारे भाई बहनों, अपना
अपना बात को पाते पहले बालक को खिलाते हैं, कहानी सुनाते हैं। वो हिरण रोज कहानी सुनता, वो भी नहीं भरत को छोड़कर जाता। एक दिन ऋषि गंडकी नदी पर जल भरने चले गए और कहा, बेटा तुम कुटिया से बाहर मत जाइयो, कुटिया में ही रहियो। कुटिया पर ही छोड़ गए। सिंह कभी अपनी शिकार नहीं भूलता। माताओं बहनों भाइयों, शेर ने मौका देखा, शेर ने जाकर के कुटिया में घुसा और उस हिरण को पकड़ा, मुंह में दबाया और कुटिया से बहुत दूर चला गया लेकर, और जाकर के उस बालक को खा लिया। जब लौटकर भरत कुटिया पर आए, कुटिया पर देखा बालक नहीं है। बोले यहीं कहीं होगा। पास पड़ोस में देखा, पास पड़ोस में नहीं मिला। जब पास पड़ोस में नहीं मिला तो भरत समझ गए और रोने लगे और पूछने लगे। भरत जैसे भगत है सिया का पता, वैसे ही आज भरत एक हिरण का पता पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, सुन कुटिया, तूने तो देखा होगा, तू बता कुटिया, मेरा बेटा कहाँ गया है। और कहने लगे भरत,